राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम संकट में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, तो उस समय हमारे भीतर भक्ति का जन्म होता है। लेकिन इससे पहले क्या हम भ्रम में, अंधकार में जी रहे होते हैं। आज का जो ये टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। इसलिए दोस्तों हमें आज इस टॉपिक पे चर्चा करने की ज़रूरत पड़ी। बहुत लोग आज परेशान हैं, दुखी हैं, अपने जीवन में कहीं न कहीं अंधकार में जी रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या मेरे कर्तव्य हैं, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे संस्कार क्या हैं। मतलब हम जब अंधकार में होते हैं, भौतिक माया में होते हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, माया में हम फंस जाते हैं, तो हम वास्तविक चीज़ों से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दोस्तों आज इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि जब हम मान लिया जाए कि दुखी हैं, परेशान हैं, संकट में हैं, विपत्ति हमारे पास है, हमारे पास मतलब कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, परेशानी है, चुनौतियाँ हैं, तो उस समय भक्ति का जन्म होता है। हम धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगते हैं, हम धीरे धीरे आध्यात्मिक होते चले जाते हैं, परमात्मा के शरण में जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर पे ही डिपेंड है। ईश्वर से हटकर, दूर रहकर हम अपने जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे ही हमारे पास संकट, विपत्ति, परिस्थितियाँ खराब, जैसे ही हम परिस्थितियों में घिरते हैं, विपरीत परिस्थितियों में, उस समय हमें याद आने लगते हैं प्रभु, और हम धीरे धीरे भक्ति की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। लेकिन इससे पहले 95% लोगों की जो राय है, जो सोच है, वो कुछ इस तरह का है। क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है, जो लोग आज सुख में हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही है, मस्त है। बहुत लोग जो ठीक ठाक हैं, वो उतने आध्यात्मिक नहीं हैं, उतने मतलब परमात्मा के प्रति उनका विश्वास आगाढ़ नहीं है। परमात्मा के प्रति बस उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, पूरी दुनिया ईश्वर को मानती है तो मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया कभी मतलब पूजा पाठ करती है तो मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है कि दिखावे में जीते हैं। लोग थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो चलो मैं भी ले लेता हूँ, मतलब देखा देखी, इस वजह से वो कर लेते हैं, याद कर लेते हैं ईश्वर को। लेकिन रियल में देखा जाए तो वो अपने ही चौड़ में होते हैं। वो सोचते हैं यही कि मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, मेरे पास हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि बस सारा चीज़ मुझ पर डिपेंड है, सारा चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना है, कैसे तरक्की करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सारी प्लानिंग मेरी है, सारी योजना मेरी है, सारी चीज़ें मेरी हैं। बट हम भूल जाते हैं कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग को सक्सेसफुल होने के लिए ईश्वर का साथ चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, हमारे भीतर भक्ति भाव चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए, लोगों के प्रति हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, किसी से नफ़रत, घृणा नहीं होनी चाहिए, मतलब सेवा भाव, परोपकार भाव हमारे भीतर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बट हम इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने जीवन में हम अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे होते हैं। और जैसे ही संकट, विपत्ति, स्थिति खराब होती है, हम परेशान होते हैं, बस उस समय हम परमात्मा का मतलब अनुसरण करते हैं, परमात्मा को फॉलो करते हैं, परमात्मा के शरण में जाते हैं। तो परमात्मा भी सोचते हैं कि ये कैसा इंसान है, मतलब कि मैंने जिसको बनाया, जब दुख में था, मतलब जब दुख में है तो मुझे याद कर रहा है, आज सुख में था तो पूछता भी नहीं था, मेरा नाम भी नहीं लेता था, मुझे याद भी नहीं करता था। तो दोस्तों यदि हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरना चाहते हैं, अपने जीवन को साकार करना चाहते हैं, अपने सपने को सच करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आज से हमें परमात्मा के शरण में आज से जाना चाहिए, अभी से जाना चाहिए। क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये जो दिमाग है हमारा ना, ये जो दिमाग हमारा काम कर रहा है, बहुत प्लानिंग चल रही है, बहुत हम अपनी बुद्धि पर हमें नाज हैं,
बहुत अपनी बुद्धि पे हमें भरोसा है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो ये कैसे, किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। उन्हीं की कृपा से तो हम इतना सोच पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, और अभी तक जो भी चीज़ें अचीव किए हैं वो सब उनकी कृपा से हैं। बट हम ये सोचते हैं इस पृथ्वी पर कि हम अपने मेहनत के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत, अपनी मतलब अपने बदौलत, खुद के बदौलत मैंने सब चीज़ें हासिल की हैं। तो इसमें परमात्मा की क्या मतलब, इसमें परमात्मा का क्या रोल है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से ऐसा बोलते हुए सुना है कि भगवान क्या है, भगवान कुछ नहीं है। मैंने जब ये सुना तो मुझे काफ़ी मतलब ये अच्छा नहीं लगा। भगवान क्या है, भगवान कुछ नहीं है। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो खा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ तो सफल हो रहा हूँ, आज कर रहा हूँ तो पैसे आ रहे हैं, मैं बैठ जाऊँगा तो क्या परमात्मा दे देंगे? मतलब इस तरह के उनके प्रश्न होते हैं जो नास्तिक लोग होते हैं, जो नहीं मानते हैं। और वही नास्तिक लोग जब संकट विपत्ति में घिरेंगे तो फिर उनके भीतर आध्यात्मिक मतलब विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आध्यात्मिक होने लगेंगे, वो मतलब कि ईश्वर का रास्ता चुन लेंगे, ईश्वर के शरण में चले जाएंगे। तो दोस्तों जब हम विपत्ति में पड़ जाएं, संकट में पड़ जाए, तब हम जाएंगे, तब हम परमात्मा को याद करेंगे। और जो चीज़ हम घमंड कर रहे हैं आज कि ये मैं कर रहा हूँ, वो आप कर भी तभी पा रहे हो जब भगवान की कृपा है। आप उन्हीं की कृपा से तो आपकी बुद्धि भी काम कर रही है। अदरवाइज आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आप सोचते रह जाओगे, प्लानिंग करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो लोग ये मानते हैं कि बस इसमें जो भी है मेरा एफर्ट है, मेरा प्रयास है, इसमें परमात्मा का कुछ नहीं है। मैंने बहुत लोगों से ऐसा कहते हुए सुना है। तो मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए। कम से कम ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में चीज़ क्या है, मतलब एक्चुअल में होना क्या चाहिए। होना यही चाहिए दोस्तों कि हम इंसान हैं, हमारा अस्तित्व है, तो बस हमें ये पहले मानना चाहिए कि इस अस्तित्व के लिए प्रभु को धन्यवाद, और ये अस्तित्व हमारा ईश्वर की कृपा से ही है। अदरवाइज़ एक पत्ता भी ना हिले भगवान की कृपा से, मतलब भगवान की कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो फिर हमारा ये जीवन, इतना बड़ा जीवन, हम सांस ले रहे हैं, हर कुछ कर पा रहे हैं, सब उनकी कृपा से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे, और यही समझा कि हमें ईश्वर का नाम जाप करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। जब हम विपत्ति में, संकट में हो तब नहीं, जब हम सुख में भी हो, हमारे पास पैसे की तंगी न रहे, हर चीज़ हमारे पास है, सब चीज़ है, हम फल फूल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमारी बरकत हो रही है, हम अपने जीवन में खुश हैं, उस समय जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान को लगता है, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं हमारी, कि देखते हैं सुख देके कि ये इंसान समझ पाता है कि नहीं। लेकिन वो सुख देते हैं और हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सच बात ये है कि वो परीक्षा थी हमारी, परीक्षा लिए, आप फेल हो गए, तो वो सुख दिए हैं, सुख दिए हैं, तो वो परीक्षा चल रही है, उस परीक्षा में हमें पास हो जाना है, उनका नाम लेना है। भक्ति उसी समय क्रिएट हो जानी चाहिए, हमारे भीतर आ जानी चाहिए, तो दुख की नौबत ही नहीं आएगी। अदरवाइज परीक्षा में फेल होंगे, फिर दुख आएगा, फिर शरण में जाएंगे। तो ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि हम सुखी हैं, हम अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो परमात्मा की कृपा से हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। ये सही चीज़ है, ये फैक्ट बात है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और ये वीडियो अपनों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इस बात का पता चले कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे अपने जीवन में रहना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ तो हर इंसान को होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।